बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाद शुअनुत-तुल्लाब जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के इशराफ में चलने वाला सिलसिला तालीमी व तरबियती दुरूस की आज मैं आप हजरात की खिदमत में 11वीं कड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस कड़ी में हम समाअत फरमाएंगे एक अहम मौजू से मुताल्लिक। वो मौजू है खुतबा के अज्जा और अनासिर। इस अहम मौजू पर हम समाअत फरमाएंगे फ़दीलतुल शेख नियाज़ अहमद अब्दुल हमीद तैयब फुरी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी। मैं शेख का शुक्रगुज़ार हूँ कि शेख ने अपना कीमती वक्त देकर हमारे तलबा और तालिबात और सामईन को इस्तिफ़ादे का मौका दिया, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला शेख के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजें। आमीन। आइए सुनते हैं असल मौजू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अज़ीज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा, मैं आपके सामने खुतबा और उसके अज्ज़ा व अनासिर पर मुख्तसर सी तकरीर करूँगा। इसमें सिर्फ हम अनासिर और अज्ज़ा को बयान करेंगे। ये बहुत अहम है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, चूँकि आपको हमेशा या ज़्यादातर खुतबा देना रहेगा, तकरीर करना होगी, दर्स भी देना होगा। तो इसी सूरत में इससे आप इंशाअल्लाह काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे और काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे लोगों को। खिताबत 3 खंभों पर खड़ी होती है: मुक़द्दिमा, अर्ज़, ख़ात्मा। अर्ज़ का मतलब है सुल्ब मौजू, असल मौजू। इनमें से हर एक के उसूल, अज्ज़ा और दवाबित हैं। अगर इनकी रियायत की जाए तो तकरीर मेयारी और शानदार होगी। पहला जुज़ यानी मुक़द्दिमा, ये खुतबा की तमहीद है। यहीं से तकरीर की इब्तिदा होती है। इसके बहुत से उसूल हैं और दवाबित हैं। यहाँ कुछ को बयान किया जा रहा है। नंबर 1, ख़तीब अल्हम्दुलिल्लाह से खुतबा का आगाज़ करे। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। नंबर 2, मुक़द्दमा उन्वान से मुत्तसिल हो। इसका मतलब यह है कि जिस तरह का उन्वान है उसी तरह का हम्द लाना मुस्तहसन है। ये वाजिबात में से नहीं है। जैसे अगर नमाज पर बोलना है तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलस्सलाता इमादद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन जुइलतिस्सलातु कुर्रता ऐनिही। नंबर 3, वज़ाहत। मुक़द्दमा बिल्कुल वाज़ेह हो, इसमें किसी तरह का गुमूस न हो। ख़तीब शीरीं और उम्दा अल्फाज का इस्तेमाल करे ताकि हर तरह के लोग उसको समझ जाएं। नंबर 4, मुक़द्दमा खुतबा के हजम के मुताबिक हो। अगर खुतबा लंबा हो तो मुक़द्दमा थोड़ा सा लंबा हो, पर अगर खुतबा छोटा हो तो मुक़द्दमा भी छोटा होगा। अगर तकरीर 1 घंटा की है तो तमहीद 3 मिनट 4 मिनट की हो सकती है। अगर तकरीर आधा घंटा की है तो तमहीद 2 मिनट से 3 मिनट की हो तो ये बेहतर होगा और अच्छा होगा। जब मुक़द्दमा की बातें ख़त्म हो जाएं तब आदमी अम्मा बात कहे। दूसरा जुज़ अर्ज़, यही सुल्ब मौजू है, असल खुतबा है। इसके ज़वाबित दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मौजू की वहदत। ख़तीब अपने मौजू पर बात करेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर शदीद ज़रूरत हो तो मौजू से थोड़ा सा निकलेगा। अगर बिना ज़रूरत के मौजू से निकल गया तो मुख्तलिफ मौज़ूआत में दाखिल होगा और फिर उससे निकलेगा। इससे अवाम ज़िच होगी, परेशान होगी, उसको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं पहुँचेगा और तब तक वक्त ख़त्म हो चुका होगा। नंबर 2,
जिद्दत और नयापन, मौजू नया हो। जदीद उसको कहते हैं जो मज़ेदार हो, मुकर्रर ना हो, इसको शानदार उसलूब में पेश किया जाए। जिंदगी मुश्किलात और मसाइब से भरी है। दुनिया में कोई भी आदमी खुश नहीं मिलेगा। इनमें से इस मौजू का इंतखाब करें, उस मौजू का इंतखाब करें जिसकी हाजत और ज़रूरत है। इसमें मौसम का भी ख्याल रखा जाता है, कौन सा मौसम है, कौन से हालात हैं, किन की ज़रूरत है, उसी पर तकरीर बनाएं। अगर कोई खतीब बिना ज़रूरत के एक ही मौजू पर तकरीर करता है तो आवाम थक जाएगी, बहुत परेशानी महसूस करेगी और ये खतीब का बड़ा ऐब माना जाएगा। नंबर 3, वजाहत। तकरीर करने में वजाहत मतलूब है, चाहे मौजू के इख्तियार करने में, उसलूब खिताबी में, फसाहत व बलागत में। मालूमात को शानदार तरीके से पेश करें ताकि हर तरह के लोग अच्छे से समझ लें। इसके बरक्स ऐसा उसलूब और तरीका न अपनाएं कि खुद ही बोले और खुद ही समझें। खतीब माफी ज़मीर की अदायगी के लिए अच्छे और शानदार अल्फाज का इंतखाब करे। ये उस वक्त आसान होगा जब वो उर्दू अदब की किताबें कसरत से पढ़े। नंबर 4, मुआसरत। इसका मतलब है कि लोगों की हाजत और ज़रूरत के मुताबिक उन्वान का इंतखाब करे। जुमा से 2-3 दिन पहले ही से खतीब को हालात का जायज़ा लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसी के मुताबिक खुतबा तैयार करे। जुमा के खुतबा में ख़वातीन से मुताल्लिक बातें बतानी चाहिए। अगर ख़वातीन मौजूद हैं तो ठीक है, वरना उनके शौहर घर जाकर उनको बताएंगे। अगर कोई खातून दर्स देना चाहती है तो ये भी समाज की मुश्किलात, हालात, हाजात और बुराइयों के मुताबिक उन्वान का इंतखाब करेगी और तकरीर ऐसे उसलूब में करेगी कि किसी को इस बात का एहसास ना हो कि उसको निशाना बनाया जा रहा है। नंबर 5, लोगों में इख्तिलाफ ना पैदा करें। खतीब मुस्लिह होता है, मुफसिद नहीं। ये आग बुझाता है, लगाता नहीं। ये लोगों के मसाइल को हल करता है, उनको उलझाता नहीं। इसलिए ये समाज की मुश्किलात का तस्फिया करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करे और अपने मनसब को अच्छे से समझे और इख्तिलाफ की आग न लगाए। नंबर 7, लोगों को मुतमईन करे और उन पर असर डाले। खतीब इस तरह से दलाइल और बराहीन पेश करे कि सामीईन उसकी बातों से मुतमईन हो जाएं और उसकी बात उनके दिलों पर गहरा असर छोड़े। हुज्जत कवी हो, इस्तिदलाल सही हो, ताबीरात शुस्ता और शाइस्ता हों। ये समाज के रस्म व रिवाज और आदात से भी वाकिफ हो। सबसे कवी और ताकतवर दलील कुरान और हदीस हुआ करती है। इन्हीं को कसरत से पढ़ें और इनका माना अच्छे अंदाज में पेश करें। अगर ये किताब व सुन्नत किसी मसले में आवाम को मुतमईन न कर सकी तो दुनिया का कोई इल्म इस मसला की बाबत उसको मुतमईन नहीं कर सकता। ये भी कहा जा सकता है कि सामे के दिल में ज़रूर खोट है, उसका दिल पत्थर का हो गया है। नंबर 7, अनासिर की तरतीब और उनका बाहम मुतराबित होना। खतीब अहम तरीन बात से आगाज़ करेगा। बातों में मंतिकी तसलसल रहे, बातें और अफकार एक दूसरे से मरबूत हों और एक दूसरे की कमर पकड़े रहें। तकरीर की असर पजीरी और कामयाबी में उसका अहम किरदार है। नंबर 8, तकरीर की तैयारी के वक्त मुकर्ररा वक्त का ख्याल रखना। इस बात का एहतमाम करना होगा कि खतीब जब तकरीर की तैयारी करे तो इस बात को मद्देनज़र रखे
कि उसका वक्त कितना होगा, उसे कितनी देर तक तकरीर करनी है, उसी के मुताबिक तैयारी करे। खुतबा बहुत लंबा और थका देने वाला ना हो और ना ही इतना मुख्तसर हो कि बातें वाज़ेह ना हो और मौजू तिश्ना और प्यासा रह जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे आमतौर से बड़े मुख्तसर होते थे, पर उनमें मानी का समंदर मोजज़न होता था और आपके मुखातबीन सहाबे किराम उसको बहुत अच्छे से समझते थे। तीसरा जुज़ और खातिमा, इसमें मुंदरजा झेल चीज़ें बयान करनी ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, खुतबा में खुतबे इस्तिग़फ़ार पर ख़त्म करें। खुतबा इस्तिग़फ़ार पर ख़त्म करें। खातिमा में खुतबा के अहम अनासिर को उसलूब बदल कर बयान करें और बहुत शानदार अंदाज में, लफ्ज़ का तकरार ना हो कि बात भद्दी लगे। खुतबा चाहे लंबा हो या छोटा, खात्मा हमेशा छोटा होता है, इसकी रियायत की जाए। बहुत से खुतबा खात्मा में भी बेइतदाली का शिकार हो जाते हैं और उनकी तकरीर का जल्दी खात्मा ही नहीं होता। जैसे, हजरत अब हम अपनी बात ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर कुछ याद आ जाता है और बोलने लगते हैं, इसके बाद फिर इस तरह से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। खातिमा फसाहत व बलागत और मालूमात पेश करने में कवी हो, जो साज़े दिल को छेड़ दे, शऊर और विजदान को हिला दे, ताकि सामीईन उससे नसीहत हासिल करें। बाज़ बाहिसीन का ये मानना है कि खातिमा खुतबा के मौजू से अलग होना चाहिए। जैसे ये कहें, हजरत ये थी हमारी बातें जो आपने सुनी, अब फैसला आपके हाथ में है। लेकिन हमारी राय यही है कि खात्मा में मजमून की चंद अहम बातें मौसर अंदाज में पेश की जाएं, कम अज कम 3 या 4 बातें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।